जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास। 1950 बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जवानों और किसानों के बीच में जंग करना बंद करें, उन्हें आपस में लड़वाना बंद करें, किसानों की मांगें पूरी करें, महिला पहलवानों को न्याय दें, मणिपुर की बेटियों को न्याय दें। हमारी सरकारें मणिपुर में शांति बहाल करें। प्रोफेसर रितु को न्याय दिया जाए। उत्तर प्रदेश में जो पेपर घोटाला हुआ है उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। साथियों, आज का विषय मेरा नैतिकता का पतन पे है कि कैसे मानवता के अंदर नैतिकता का पतन हुआ है, कब कब हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है। यह कविता थोड़ा तीखी है, यदि किसी को मिर्ची लगेगी तो मिर्ची लगने से पहले हमें हमारे सवालों का जवाब दें कि आदिकाल से लेकर के अभी तक महिलाओं के साथ इस प्रकार की क्रूरता अत्याचार क्यों हो रहा है। यदि आपके पास हमारे सवालों का जवाब हो तो ही सवाल उठाना, अन्यथा अपनी बुद्धि विवेक को टटोलना, अपने अंदर के जमीर को झंझोड़ना कि आखिर हमने अपने निर्दोष निहत्थे महिलाओं के साथ किस प्रकार की बर्बरता और क्रूरता की। और मैं कह देना चाहती हूँ कि रहे होंगे आदिकाल से लेकर अभी तक पुरुषों के लिए मर्यादित, लेकिन महिलाओं के लिए आज भी सब अनैतिक हैं। तो इस विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है कि नैतिकता का पतन। सबसे पहले नैतिकता का पतन उस पापी के अंदर का हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उस पापी के अंदर का हुआ होगा जिसने भेष बदलकर अपने बुरे इरादों से माँ अहिल्या को छुआ होगा। जिसने भेष बदलकर अपने बुरे इरादों से माँ अहिल्या को छुआ होगा। फिर जमीर मरा होगा उस निर्दयी का। फिर जमीर मरा होगा उस निर्दयी का जिसने बिना जांच परखे निर्दोष निहत्ती माँ अहिल्या को श्राप दिया होगा। फिर जमीर मरा होगा उस निर्दयी का जिसने बिना जाने निर्दोष माँ अहिल्या को श्राप दिया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उनके अंदर का भी हुआ होगा जिन्होंने पवित्र माँ सीता के चरित्र पर उंगली किया होगा और जिन्होंने पवित्र होने के बावजूद भी माँ सीता का अग्नि परीक्षा लिया होगा। फिर जमीर मरा होगा उनका भी जिन्होंने गर्भवती नारियों को जंगल में छोड़ा होगा, जिन्होंने माँ सीता के पवित्र चरित्र पर उंगली उठाई होगी। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन कायरों के अंदर का भी हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन कायरों के अंदर का भी हुआ होगा जिन्होंने अपने ही जीवन संगनी धर्म पत्नी को जुए में दांव पर लगाया होगा। फिर जमीर मरा होगा उनका भी। फिर जमीर उनकी भी मरी होगी जिन्होंने भरी सभा में अपनी बहु बेटियों को निर्वस्त्र होते हुए देखा होगा। फिर जमीर उनकी भी मरी होगी जिन्होंने अपने आंखों से अपनी पत्नी को निर्वस्त्र होते हुए देखा होगा। क्योंकि द्रोदन तो पापी था, लेकिन वो महापापी थे जिन्होंने अपने नंगी आंखों से माँ द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन दुष्टों के अंदर का भी हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन दुष्टों के अंदर का भी हुआ होगा जिन्होंने जलती चिता में अपने ही जीवन संगनी निर्दोष नारियों को, अपनी जन्म जननियों को धधकती चिता में जलाया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन दुष्टों के अंदर का भी हुआ होगा जिन्होंने अपने घर की गृह लक्ष्मी को धधकती चिता में बेरहमी बर्बरता से जलाया होगा। फिर उनका जमीर भी मरा होगा जिन्होंने अपनी नारियों पे स्तन कष्ट कर लगाया होगा, उन स्तनों पे कर लगाया होगा जिनका दूध पिया। फिर मरा होगा जमीर उन पापियों का भी जिन्होंने जिन स्तनों का दूध पिया उन पर कर लगाया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन निर्दयों के अंदर का भी हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन निर्दयों के अंदर का भी हुआ होगा जिन्होंने लिंग भेद में अपने ही अंश को माँ की कोख में मारा होगा। जिन्होंने अपने ही अंश को माँ की कोख में मारा होगा। फिर जमीर मरा होगा उन लालचियों का। फिर जमीर मरा होगा उन लालचियों का जिन्होंने रिश्ते की आड़ में अपनी ही बहू को दहेज में जलाया होगा।
कागज के रुपयों के लिए हाड़ मांस के मनुष्यों को जलाया होगा। फिर मरा होगा ज़मीर उन पापियों का, उन लालचों का भी, जिन्होंने रिश्तों की आड़ में रिश्तों को तार-तार कर अपनी बहुओं को दहेज में जलाया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन बहरूपियों का भी के अंदर का भी हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन बहरूपियों के अंदर का भी हुआ होगा, जिन्होंने नारियों को नोचने के लिए कोठे-बार बनाया और सजाया होगा। फिर पतन हुआ होगा उन भेड़ियों का, जो उन कोठों में बारों में नारियों का शोषण करने के लिए जाते होंगे। फिर पतन हुआ होगा उन पापियों का, जो नारियों को देह व्यापार में धकेलते होंगे, खरीद फरोख्त करते होंगे। क्योंकि देश से 13.5 लाख बेटियां गायब होगी, तो जवाब देना चाहिए हमारे केंद्र सरकार को और हर उस मुख्यमंत्री को, उन सरकारों को जहां जहां से बेटियां गायब हुई। सबसे पहले नैतिकता का पतन मुल्क के उन मुखियों के अंदर का भी हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन मुल्क के राजाओं के अंदर का भी हुआ होगा, जिन्होंने नारियों के शोषण में चुप्पी साधी है। जाके वो अपराधियों के पक्ष में खड़ा होगा, जाके वो अपराधियों के पक्ष में खड़ा होगा। फिर मरा होगा ज़मीर उन थानेदारों का, फिर मरा होगा ज़मीर उन थानेदारों का, जिन्होंने मुल्क के भ्रष्ट नेताओं के कहने पर अपराधियों को बचाया होगा, जिन्होंने मुल्क के भ्रष्ट नेताओं के कहने पे अपराधियों को बचाया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर का भी मरा होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर का हुआ होगा, जिन्होंने 100 रुपये कमाने वाले गरीब मजदूरों से रिश्वत लिया होगा। 100 रुपये कमाने वाले गरीब मजदूरों से रिश्वत लिया होगा। फिर मरा होगा ज़मीर उन कर्मचारियों का भी, फिर मरा होगा ज़मीर उन कर्मचारियों का भी, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के अपराध में साथ निभाया होगा। फिर मरा होगा ज़मीर उन कर्मचारियों का भी, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के अपराध में अपना साथ निभाया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उस अधर्मी के अंदर धर्म के ठेकेदारों का हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उस अधर्मी धर्म के ठेकेदारों के अंदर का हुआ होगा, जिन्होंने धर्म के नाम पर दंगा करवाया होगा। फिर पतन हुआ होगा उन कठपुतलियों का, फिर पतन हुआ होगा उन कठपुतलियों का, जिन्होंने धर्म के ठेकेदारों के कहने पर मुल्क में पत्थर उठाया होगा और अपनों पे पत्थर बरसाया होगा। फिर ज़मीर मरा होगा उन कठपुतलियों का, जिन्होंने अपने मुल्क को इस तरह से नफरत के आग में झोंका होगा। सबसे पहला नैतिकता का पतन उन मंद बुद्धियों का भी हुआ होगा, जिन्होंने जाति के नाम पे छुआछूत अपनों के साथ किया होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन मंद बुद्धियों का अंदर का भी हुआ होगा, जिन्होंने जाति के नाम पर अपनों के साथ छुआछूत किया होगा। फिर पतन हुआ होगा उन बुद्धिहीनों का, फिर पतन हुआ होगा उन बुद्धिहीनों का, जो इस मानसिकता बीमारी को अपने व्यवहार में चलाते होंगे, चलाया होगा। फिर पतन हुआ होगा उन बुद्धिहीनों का, जो छुआछूत को अपने बिहार में लाते होंगे। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन अदालतों में हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन अदालतों में हुआ होगा। सब कुछ जानने के बावजूद भी फैसला अपराधी के पक्ष में दिया होगा। सब कुछ जानने के बावजूद भी फैसला अदालत के पक्ष में किया होगा। फिर पतन हुआ होगा उन अपराधियों का, फिर पतन हुआ होगा उन अपराधियों का, अपराधी होने के बावजूद भी जो खुलेआम शान से घूम रहा होगा, जो खुलेआम शान से घूम रहा होगा। नैतिकता के नकाब पहनने वालों, सबसे पहले नैतिकता का पतन उन पदकदों का भी, उन पदकदों में बैठे मुर्दों का भी हुआ होगा। सबसे पहले नैतिकता का पतन उन पदकदों में बैठे मुर्दों का भी हुआ होगा, जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी देश की निहत्ती निर्दोष जनता पे किया होगा। फिर पतन हुआ होगा उन मानवों का, फिर पतन हुआ होगा उन मानवों का, जिन्होंने इतना सारा जुर्म बेमतलब बेकसूर सहा होगा, क्योंकि उनको भी आवाज उठानी चाहिए थी। सबसे पहले पतन उन सबसे पहले नैतिकता का पतन पदकद में बैठे उन सभी मुर्दों का हुआ होगा, जिन्होंने अपनी पदकद, अपनी ताकत, अपनी पैसों का इस्तेमाल निहत्ते निर्दोष गरीब जनता पे किया होगा। फिर जमीर मरा होगा, पतन हुआ होगा मुल्क के उन मानवों का भी, जिन्होंने यह जुर्म चुपचाप सहा होगा, बेमतलब बेकसूर सहा होगा, क्योंकि उनको भी बोलना चाहिए था।
नैतिकता के नकाब पहनने वालों यहाँ कहाँ नैतिकता है। नैतिकता के नकाब पहनने वालों यहाँ कहाँ नैतिकता है। वंश के आस को लेकर दहेज के लालच तक, दिलों से लेकर दिमाग तक, पदकदों से लेकर के हर विभाग तक, धर्म से लेकर के जात तक, रिश्तों रिश्तों परिवार से लेकर के समाज तक, सड़क से लेकर के संसद तक, थाना से लेकर के अदालत तक, अनैतिकता ही अनैतिकता है, अनैतिकता ही अनैतिकता है। तो बोलो, तुम ये नैतिकता के नकाब पहनकर कैसे घूम रहे हो। अपनी नैतिकता को, अपनी अनैतिकता को नैतिकता समझकर तुम कैसे घूम रहे हो। सोचो, यदि तुम्हारे अंदर नैतिकता होती तो क्या मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र होती, क्या उत्तराखंड की बेटी अंकिता का हत्याकांड होता, क्या सड़कों पे गरीब युवा भाई बहनों का लहू बहता, क्या दंगों में कोई मारा जाता, क्या जात में छुआछूत होता, क्या धर्म में के नाम पे दंगा होता, क्या राजनीतिक के नाम पे नफरत होती, क्या शासन प्रशासन के नाम पे, रक्षकों के नाम पे जनता का भक्षण होता, क्या हितैषियों के नाम पे अनहित होता। अगर तुम्हारे अंदर नैतिकता होती तो क्या मणिपुर में सरेआम बेटी निर्वस्त्र होती, क्या सड़कों पे महिला पहलवान घसीटी जाती, क्या पेपर लीक होते, क्या कोई भी घटनाएं देश में होती। यदि तुम्हारे अंदर नैतिकता होती तो क्या बेटियों के 13-13.5 लाख बेटियों के गायब हो जाने पर क्या देश का मुखिया खामोश रहता। आखिर आप नैतिकता के चोला पहनकर अपनी अनैतिकता को क्यों इस तरह से छुपा रहे हो। नैतिकता के जो सब सब वह मानो भी जो बेकसूर बेमतलब जुर्म सह रहा है, वह उसका भी जमीर मरा हुआ है, जो सहने वाला का भी जमीर मरा हुआ है। और जुर्म करने वालों का तो सबसे पहले तो जुर्म करने वालों का ही जमीर मरा, और फिर सहने वालों का भी जमीर मरा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अनैतिकता छुपाने के लिए ये नैतिकता का नकाब न पहने। रहे होंगे सदियों से पुरुषों के लिए मर्यादित, लेकिन महिलाओं के साथ जो क्रूरता, जो बर्बरता, जो नीचता, जो शोषण किया गया, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और कोई गलतफहमी में ना रहें कि हम चुप हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लड़ना नहीं आता। हम लड़ेंगे और हर हिसाब मांगेंगे। शराब जुए में हारने से लेकर के शोषण करने तक, शराब देने से लेकर के अग्नि परीक्षा तक, जंगल में गर्भवती महिला छोड़ने से लेकर के स्तन कर तक, सती प्रथा में लेकर के भ्रूण हत्या तक, दहेज प्रथा से लेकर के वो हर शोषण का हम हिसाब लेंगे, जवाब मांगेंगे कि आखिर अपने देश की महिलाओं के साथ इस प्रकार की क्रूरता क्यों, ये नैतिकता के आड़ में ये अनैतिकता क्यों। और जिसको मिर्ची लगेगी मुझे जवाब देना कि आज भी देश की नारियों के साथ इस प्रकार की बर्बरता क्यों। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि नैतिकता कहाँ है हमारे अंदर। नैतिकता पदकदों में कहाँ है, नैतिकता अदालतों में कहाँ है, नैतिकता थानों में कहाँ है, नैतिकता विभागों में कहाँ है, नैतिकता धर्म में कहाँ है, नैतिकता भगवानों में कहाँ है, नैतिकता इंसानों में कहाँ है, नैतिकता कहीं भी कहाँ है, रिश्तों में कहाँ है। यदि रिश्तों में नैतिकता होती तो क्या बहुओं को दहेज प्रथा में जलाता। यदि खून में नैतिकता होती तो क्या अपने ही अंश की भ्रूण हत्या की जाती। यदि नैतिकता धर्म में होती तो क्या धर्म के नाम पे दंगे फैलाए जाते। यदि नैतिकता जात में होती तो क्या जात के नाम पे छुआछूत किया जाता। यदि नैतिकता इन पदकदों में होती तो क्या उन पदकदों का गलत इस्तेमाल किया जाता। कहाँ नैतिकता है। पृथ्वी के कौन से कोने में नैतिकता है, समाज के कौन से कोने में नैतिकता है, सड़क से लेकर संसद तक कहाँ नैतिकता है। यदि नैतिकता है तो फिर इंसान परेशान क्यों है। यदि किसी के भी अंदर इतनी रत्ती भर भी नैतिकता है तो इंसान पे जुर्म क्यों हो रहा है, इंसान इस तरह से परेशान क्यों है। इंसान ही इंसान को परेशान कर रहा है, इंसान ही इंसान का खून का प्यासा बना हुआ है, इंसान ही इंसान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और नैतिकता के नकाब पहनने वालों, क्या लगता है आपको कि आपकी अनैतिकता सामने नहीं आएगी। इतिहास गवाह है, इतिहास का प्रत्येक पन्ना गवाह है कि हर जगह अनैतिकता ही अनैतिकता है। और विशेषकर महिलाओं के लिए वो अग्नि परीक्षा से लेकर के जुए में हारने तक, चीर हरण से लेकर के शोषण करने तक, श्राप देने से लेकर के स्तन कर तक,
सती प्रथा में जलाने से लेकर के दहेज प्रथा, क्या क्या अनैतिकता नहीं किया आपने अपनी नारियों के साथ। कोठे बंगले नैतिक लोग खोलते हैं क्या अपनी नारियों के लिए? अपने देश की नारियों के लिए क्या, जो जिनके अंदर नैतिकता होती है वो कोठे बंगले खोलते, कोठे बारें खोलते हैं? जो अपने देश की नारियों की इज्जत करते हैं, नैतिकता में रहते हैं, वो सरेआम बेटियों को निर्वस्त्र करते हैं, वो 13.5 लाख बेटियों को देश से गायब करते हैं। कहाँ है नैतिकता? हम भी जानना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि आखिर वह नैतिकता है कहाँ। आशा करते हैं कि अपने अंदर के ज़मीर को झंझोड़ेंगे, अपनी बुद्धि विवेक को सोचेंगे समझेंगे कि आखिर कहाँ नैतिकता है। क्यों हमने अपने देश की नारियों के साथ, अपने देश के नागरिकों के साथ, एक इंसान ने दूसरे इंसानों के साथ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, समाज के नाम पे, पदकत के नाम पे, धन के नाम पे न जाने क्या क्या क्रूरता की, न जाने क्या क्या अनैतिकता की, और फिर कहते हैं कि नैतिकता। तो यही आज का विषय है। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित धर्म सादर प्रणाम, सुप्रभात।